हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं एक फेमस पोएट जेसी ओवेन्स की लिखी एक फेमस प्रोज के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसका नाम है माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। सबसे पहले हम द पोएट जेसी ओवेन्स के बारे में बात करेंगे। जेसी ओवेन्स महानतम एथलीटों में से एक थे। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में उन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीतकर विश्व को चकित कर दिया। वे केवल तेज भावक ही नहीं बल्कि उच्च नैतिक मूल्यों के प्रतीक भी थे। उनकी आत्मकथा माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज में न केवल उनके खेल की महिमा झलकती है बल्कि एक महान मानव की आत्मा भी दिखाई देती है। अब हम इस प्रोज की इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज प्रसिद्ध अमेरिकी धावक जेसी ओवेन्स द्वारा लिखी गई एक अत्यंत प्रेरणादायक आत्मकथात्मक रचना है। यह केवल एक खेल की घटना का वर्णन नहीं बल्कि मानवता, खेल भावना, मित्रता और चरित्र की सर्वोच्चता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस निबंध में ओवेन्स ने 1936 के बर्लिन ओलंपिक में अपने व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन किया है। यह वह समय था जब हिटलर का जर्मनी नस्लीय भेदभाव की भावना से भरा हुआ था और श्वेत जाति की श्रेष्ठता का प्रचार पूरे यूरोप में फैलाया जा रहा था। लेकिन ओवेन्स, एक अश्वेत अमेरिकी ने अपनी असाधारण प्रतिभा, विनम्रता और एक जर्मन खिलाड़ी लोजलांग की मित्रता के माध्यम से ये सिद्ध कर दिया कि खेल में जाति, रंग या देश नहीं बल्कि चरित्र और मानवीय गुण ही सर्वोच्च है। अब हम इस प्रोज की पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे। 1936 में जब ओलंपिक जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आयोजित हुआ, तब वहां के शासक एडोल्फ हिटलर ने इसे अपने राजनीतिक प्रचार के साधन के रूप में प्रयोग किया। हिटलर का उद्देश्य था ये सिद्ध करना कि जर्मन आर्य जाति दुनिया की सबसे श्रेष्ठ जाति है। अश्वेत या अन्य जातियों के लोगों को वह तुच्छ मानता था। इसी वातावरण में अमेरिका की टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए जेसी ओवेन्स ने भाग लिया। उनके सामने केवल खेल नहीं बल्कि मानवता और समानता की परीक्षा भी थी। अब हम इस प्रोज की सामरी के बारे में बात करेंगे। ओवेन्स का संघर्ष। ओवेन्स पहले दिन ही लॉन्ग जंप प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। उन्होंने अपने पहले 2 प्रयासों में ही असफलताएं पाई। यदि तीसरा प्रयास भी असफल होता तो वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाते। इस असफलता का कारण ओवेन्स की घबराहट और मानसिक तनाव था। उन्होंने देखा कि हिटलर की निगाहें उन पर टिकी है और पूरा जर्मन दर्शक समूह जर्मन खिलाड़ी लोजलांग का उत्साह वर्णन कर रहा है। इस वातावरण ने ओवेन्स को और भी अधिक तनावग्रस्त कर दिया। इसी कठिन घड़ी में लोजलांग, जो ओवेन्स का प्रतिद्वंदी था, उनके पास आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जेसी, तुम थोड़े पीछे से दौड़ना शुरू करो, यह तुम्हें सुरक्षा देगा। तुम्हारी छलांग इतनी ऊंची है कि तुम लाइन पर पार नहीं करोगे। यह एक अद्भुत क्षण था जहां प्रतियोगिता से बढ़कर मानवता और खेल भावना बोल रही थी। ओवेन्स ने लोज की सलाह मानी और तीसरे प्रयास में उन्होंने सफल छलांग लगाई, जिससे वे फाइनल में पहुंच गए। ओवेन्स स्वयं कहते हैं, ये सलाह मेरे जीवन की सबसे मूल्यवान भेंट थी, मेरा ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। फाइनल में दोनों खिलाड़ियों ने अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन किया। पहले लांग ने शानदार छलांग लगाई, लेकिन ओवेन्स ने उससे भी आगे छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीत लिया। प्रतियोगिता के बाद जब ओवेन्स को विजेता घोषित किया गया तो लोजलांग सबसे पहले दौड़कर उन्हें बधाई देने पहुंचा। उसने ओवेन्स को गले लगाया। ये दृश्य पूरे बर्लिन स्टेडियम में अमर हो गया। हिटलर, जो केवल जर्मन विजेताओं को बधाई देने मंच पर आता था, इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। ओवेन्स लिखते हैं, उस दिन लोजलांग ने मुझे ये सिखाया कि खेल में असली जीत मेडल की नहीं, चरित्र की होती है। लोजलांग और जेसी ओवेन्स की मित्रता केवल खेल के मैदान तक सीमित नहीं रही, वे जीवन भर मित्र बने रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लोजलांग सेना में शामिल हुआ और युद्ध में मारा गया, लेकिन उसने ओवेन्स को अपने अंतिम पत्र में लिखा था, जेसी, अगर मेरा बेटा बड़ा होकर तुमसे मिले तो उसे बताना कि उसके पिता ने सही मार्ग चुना था। यह पत्र ओवेन्स के लिए किसी पदक से कम नहीं था। उन्होंने लिखा, उस दिन मैंने जो पाया वह किसी भी स्वर्ण पदक से अधिक मूल्यवान था। एक सच्चा मित्र, एक मानवता का प्रतीक। अब हम इस प्रोज की मुख्य विषय वस्तु के बारे में बात करेंगे। खेल भावना।
यह निबंध खेल की सच्ची भावना को उजागर करता है। प्रतिस्पर्धा का अर्थ द्वेष नहीं, बल्कि एक दूसरे की उन्नति में सहयोग है। मानवता और मित्रता, नस्ल, देश या धर्म से परे सच्ची मानवता ही मनुष्य को महान बनाती है। नैतिकता और चरित्र, लुजलंग का व्यवहार ये सिद्ध करता है कि सच्चा विजेता वही है जो दूसरे की सहायता करके भी आत्मिक शांति प्राप्त करता है। भाईचारा और समानता, ये कथा रंगभेद के विरुद्ध मानव एकता का सशक्त संदेश देती है। अब हम माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज प्रूज की निष्कर्ष क्या है इसके बारे में बात करेंगे। माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज एक ऐसा निबंध है जो समय और सीमाओं से परे जाकर मानवता का अमर संदेश देता है। जेसी ओवेन्स ने अपनी सच्ची भावना और अनुभव के माध्यम से ये सिद्ध किया है कि खेल का सर्वोच्च पुरस्कार पदक नहीं, बल्कि वह मानवीय बंधन है जो एक खिलाड़ी को दूसरे से जुड़ता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब दुनिया जाति, धर्म और रंग के नाम पर बंट जाती है, तब सच्चा खिलाड़ी वही है जो इंसानियत की मशाल जलाए रखता है। इसलिए ओवेन्स ने सही कहा था, मेरा सबसे बड़ा ओलंपिक पुरस्कार था लुजलंग की मित्रता। इस निबंध का केंद्रीय संदेश ये है कि जीत केवल ट्रॉफी या पदक की नहीं होती, असली जीत होती है मानवता और मित्रता की। जेसी ओवेन्स और लुजलंग की कहानी सिखाती है कि रंग, जाति या राष्ट्र से ऊपर उठकर हमें सच्चे मानव मूल्यों को अपनाना चाहिए। ये था माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज प्रूज की समरी।